स्टार्ट। हमारे समाज में युवाओं के माता पिता से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपके बच्चे सेटल हो गए? आपको लगेगा कि इसमें स्त्रीवादी नज़र से देखने के लिए क्या है, तो ध्यान दीजिए। इसमें सेटल शब्द का आशय जेंडर से तय होता है। लड़का है तो उसके सेटल होने का तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना, और लड़की है तो शादी विवाह हो जाना। यह सही है कि आज के समय में लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के आंकड़े पहले से बेहतर हुए हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। शहरी उच्च वर्ग और मध्य वर्गीय परिवारों में भले ही कुछ बेहतरी आई हो, लेकिन ग्रामीण, कस्बाई और शहरी निम्न मध्य वर्ग में अब भी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर खर्च करने से ज़्यादा उनके विवाह के खर्च को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति के अनुरूप अब भी लड़के की शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उसे कैरियर के हिसाब से पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलती है ताकि उसे अच्छा काम मिल जाए। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी है, तब ही दोनों को एक समान सुविधा मिलती है। यह आज से सालों पहले का सच रहा है और आज भी एक बड़े तबके का है। पैरा। इसका परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर लड़कियां काम चलाऊ बीए पास करके शादी ब्याह कर किसी कमाऊ पति की गृहस्थी संभालने चली जाती है। कायदे से इस व्यवस्था में किसी को कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, लेकिन सोचिए, जब वह आर्थिक आत्मनिर्भरता से वंचित हो जीवन व्यतीत कर रही होती है और यह कमाऊ संबल छिन जाए, तब परिवार के रोजमर्रे के हजारों खर्चे, 2 या 3 नाबालिग बच्चे और आर्थिक सहारा नहीं रहे, तब। पैरा। दरअसल कोरोना महामारी के कहर ने कई परिवारों की स्थिति ऐसी कर दी है। उदाहरण के तौर पर एक 4 सदस्यों का परिवार को लीजिए, जिसमें 2 बच्चे 8 से 17 वर्ष के बीच के हैं। पति किसी अच्छी जगह नौकरी करता है और पत्नी गृहिणी है। ऐसे में महामारी के दौर में अगर पति की मृत्यु हो गई तो परिवार के 3 सदस्य जो आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हैं, वे भावात्मक रूप से तो प्रभावित होंगे ही, आर्थिक मुश्किलों से भी घिर जाएंगे। यकीन मानिए, यह किसी एक परिवार की कथा नहीं, ऐसे हजारों परिवार आजकल हमारे आसपास हैं। पैरा। सिर्फ महामारी की स्थिति में ही नहीं, वरन अक्सर तलाक के बाद भी ऐसे हालात होते हैं कि स्त्री वापस माता पिता या भाई आदि पर निर्भर हो जाती है। कई बार घरेलू हिंसा की शिकार स्त्रियां या उनके परिजन आर्थिक निर्भरता की वजह से ही अलगाव के विकल्प को नहीं चुन पाते।
ऐसे में क्या हमारे समाज को सेटल होने को पुनः परिभाषित करने की जरूरत नहीं। बतौर समाज हमें यह समझ बनानी होगी कि स्त्रियों के बेहतर भविष्य के लिए किसी अच्छे घर में अच्छे वर से उनका विवाह कर देना पर्याप्त नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में बराबरी के अवसर उपलब्ध करवाना भी जरूरी है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि लड़के को अपने घर में कमाकर लाना है और लड़की अंततः पराए घर ही जाएगी तो उसकी शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की क्या जरूरत। हमें समझना होगा कि बेटी के सेटल होने का मतलब उसका विवाह नहीं, उसका अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह बेहतर सामाजिक संतुलन और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए भी जरूरी है। स्टॉप। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को करगिल और लद्दाख पर इसी तरह की बैठक बुलाई है। लद्दाख पर यह पहल देश दुनिया को तात्कालिक और दीर्घकालिक संदेश देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश में चीन के साथ करीब 1 वर्ष से तनातनी चल रही है। सेनाओं की वापसी के समझौते के बावजूद पूरी लद्दाख में तनाव शिथिल नहीं पड़ा है। सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, वहां नई यात्रा की उम्मीदों का उदय हुआ था। पिछले साल चीन की चालबाजियां इन उम्मीदों के लिए ग्रहण साबित हुई। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी चीन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। वह यह तथ्य को मानने को तैयार नहीं है कि लद्दाख भारत का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संसद और सरकार को वहां की प्रशासनिक संरचना में बदलाव का अधिकार है और दुनिया की कोई भी शक्ति भारत के इस अधिकार को नकार नहीं सकती। पैरा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र पर चीन ने करीब 71 साल से नजरें गड़ा रखी है। चूंकि लद्दाख की सीमा चीन के आधिपत्य वाले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए भी वह अपना दबदबा बढ़ाने की नाकाम कोशिशों में जुटा रहता है। पिछले साल लेह लद्दाख की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की नीतियों और दुस्साहस पर सटीक टिप्पणी की थी कि विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है, यह विकास का दौर है। पैरा। आज लद्दाख को चहुमुखी और बहुमुखी विकास के दौर का इंतजार है। अगर केंद्र सरकार को सारा ध्यान चीनी सेना के नापाक इरादों को नाकाम करने में नहीं लगाना पड़ता तो यह दौर शायद साल भर पहले ही शुरू हो जाता। 1 जुलाई को होने वाली बैठक में दूसरे पहलुओं के साथ साथ लद्दाख के विकास के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। दर्रों की इस भूमि पर प्रकृति की भरपूर कृपा है।
सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियों वाला यह क्षेत्र न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान को बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को भी जल संसाधन प्रदान करता है। जल प्रबंधन की नई परियोजनाएं लद्दाख की आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ पूरे नदी तंत्र की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वहां भूतापीय संसाधन की खोज की गई है। पैरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटी बस्तियों और सेना के ठिकानों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए इस संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। लद्दाख में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, मठों के बौद्ध पर्यटन जैसे आयोजन इसे पर्यटन के नक्शे पर भी चमका सकते हैं। विकास का मसौदा भौगोलिक दशा, वातावरण, संसाधनों तथा वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा तो सोने पे सुहागा। सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श कर अगर लद्दाख के विकास का रास्ता खुलता है तो यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यह विकास चीन की कुदृष्टि के खिलाफ कारगर हथियार भी होगा। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।